Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on the Index of Industrial Production (IIP), जिसके सितंबर के फिगर्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है. But before that, if you are preparing for SIDBI, so we have launched a SIDBI GDPI course, जिसमें आपको एक मॉक इंटरव्यू मिलेगा विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ RBI. So you will get a detailed feedback. एंड इसमें मोर देन 25 सेशंस जो हैं डिटेल सेशंस हैं जो आपकी ऑलराउंड इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, विच इंक्लूड्स मटेरियल फॉर योर इंटरव्यू, सिडबी इंटरव्यू, एंड PDF मटेरियल्स होंगे ताकि आप जो है GD के डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड फॉरन मटेरियल्स हैं तो वो सब अवेलेबल होंगे टू एनहांस योर प्रिपरेशन. एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप क्लियर कर सकते हैं. स्पेशल व्हाट्सएप जो है चैनल ग्रुप होगा, वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे. एंड इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस भी हैं जो आपकी ऑलराउंड जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प करेंगे. सो यू कैन गेट इट एट अ प्राइस ऑफ 2399 विद अ डिस्काउंट 20% डिस्काउंट. यू हैव टू यूज़ द कोड SIDBI20. ऑलराइट, तो आज जो हमारा जो टाइटल है एडिटोरियल का वो है द ग्रोथ डाइकोटॉमी. डाइकोटॉमी इज़ जब दो चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस या कहीं की कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं. ठीक है, बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं और उनके बीच में हम फोकस करते हैं कि डिफरेंस इनमें कितना ज़्यादा है, तो वहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं डाइकोटॉमी. तो यहाँ पर बात हो रही है कि ग्रोथ को लेकर कि हमें कुछ मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं. कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ है लेकिन कुछ जगह वीकनेस हमें दिख रही है इकोनॉमी में, तो उसके ऊपर डिस्कशन है. काफ़ी जो है डेटा इसमें गिवन है. ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि डेटा ऐसे कुछ याद नहीं करना, बट वी शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस, कि इसको समझ के पूरे पैसेज को समझ के हम एक आइडिया लगा पाएँ कि क्या कहा जा रहा है. ठीक है, किन चीज़ की बात हो रही है, कि क्या ग्रोथ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, क्या यहाँ पर जो रिस्क्स हैं, कौन से रिस्क्स की बात की गई है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे रादर दैन कि डेटा स्पेसिफिक डेटा पे. तो आपको क्विकली रीड करना है और पैसेज के एंड में वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, नेक्स्ट. ओके, चलो. तो जो हमें प्रोपेंसिटी का हमें क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है. सो इट इज़ प्रीडिस्पोजिशन, इनकर्जन, एनॉमली, प्रोग्नोसिस और लेजिटिमेसी. तो ये वर्ड्स हमें गिवन है और जो क्लोजेस्ट मीनिंग है प्रोपेंसिटी का वो हमें बताना है. तो इसका आंसर हम पैसेज रीड करने के बाद देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. इन सेप्टेम्बर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो इंडेक्स है जिसका नाम है IIP या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हमें बताता है कि फैक्ट्री आउटपुट या जो फैक्ट्रीज में कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है पहले से, ज़्यादा हो रहा है. इससे हमें जो है पता चलता है और ये हर मंथ ये डेटा हमें मिलता है. तो सितंबर में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 5.8% से बढ़ा. ठीक है, यानी फैक्ट्री आउटपुट 5.8% बढ़ा. ऑलमोस्ट हाफ द 14 मंथ हाई 10.3% ग्रोथ इन अगस्त. तो अगस्त में 10.3% बढ़ा था, लेकिन सितंबर में सिर्फ 5.8% बढ़ा, यानी कि लगभग हाफ. मोस्ट इकोनॉमिस्ट एंटिसिपेटेड अ 7 to 8% अपटिक. तो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट को लगा था कि 7 से 8% ग्रोथ तो होगी, ऑल्दो 10% नहीं पर 7 to 8% ग्रोथ होगी. उससे कम थी, एक्सपेक्टेशन से कम थी. 5.8% ग्रोथ थी ओवरऑल. अपटिक होता है एक इंक्रीज, ठीक है, एक स्मॉल इंक्रीज. ठीक है, तो अपटिक इज एन इंक्रीज, अपटिक इन दी मंथ दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ इंडियाज पैक्ड फेस्टिव कैलेंडर. तो ऑनसेट होता है शुरुआत किसी चीज़ की. ठीक है, बिगिनिंग, स्टार्ट. ठीक है, तो ऑनसेट इज स्टार्ट. तो सितंबर से जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है तो उसमें एक्सपेक्टेड था कि इससे बेटर जो है IIP के फिगर्स होंगे, बट उससे कम थे. और ओके, September's factory output growth was the slowest in 3 months, but also marked a 2.4% drop in production levels compared to August. तो जो ये जो फैक्ट्री आउटपुट, इसी की बात करें जो फिगर्स हैं IIP की, तो फैक्ट्री आउटपुट जो थी वो 3 महीने में सबसे स्लोएस्ट थी. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 महीने में सबसे कम थी. बट ऑल्सो मार्क्ड 2.4% ड्रॉप इन प्रोडक्शन लेवल्स कम्पेयर टू अगस्त.
तो ये IIP ओवरऑल एक इंडेक्स है, उसमें ही जो फैक्ट्री आउटपुट की बात हो रही है वो हो रही है कि फैक्ट्री आउटपुट अगस्त से 2.4% कम हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग लेड द डिक्लाइन विद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्रॉपिंग फ्रॉम 9.3% इन अगस्त टू 4.5% इन सितंबर। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर हम लास्ट ईयर अगस्त में देखें और इस ईयर अगस्त में देखें जो फैक्ट्री आउटपुट था तो उसमें कितना चेंज आया, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 9.3% कम हुआ अगस्त में, और लास्ट ईयर सितंबर से इस सितंबर में 4.5% ड्रॉप आया फैक्ट्री आउटपुट में, ठीक है। एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स डिक्लाइनिंग 2%। तो और जो वॉल्यूम है, ये तो वैल्यू में चेंज था, जो वॉल्यूम है वो 2.2% कम हुई मंथ ऑन मंथ, लास्ट मंथ के कंपैरिजन में प्रोडक्शन वॉल्यूम भी कम हुई। तो यानी कि ओवरऑल जो IIP है वो भी कम था, उसकी ग्रोथ कम थी, ठीक है। और जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ थी वो 9.3% थी अगस्त में थी, लेकिन सॉरी जो ये यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग लेट द डिक्लाइन विद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्रॉपिंग फ्रॉम, ऑलराइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ग्रोथ 9.3% ड्रॉप हुई अगस्त में, पिछले अगस्त के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सितंबर में 4.5% रही, ओके। और प्रोडक्शन वॉल्यूम्स 2% मंथ ऑन मंथ, यानी कि अगस्त से सितंबर में प्रोडक्शन वॉल्यूम्स 2% डिक्लाइन हुए, ठीक है। इन अगस्त just 7 of 23 manufacturing sectors had clocked a contraction, but that list expanded to 9 in September. अगस्त में 23 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जिनको ट्रैक किया जाता है इस इंडेक्स में, तो उसमें से 7 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यानी कि उसमें जो है डिक्लाइन हुई थी, वैल्यू कम हुई थी, तो क्लॉक द कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन सितंबर में 9 सेक्टर्स में हुई थी, यानी कि पहले से बढ़ गए हैं सेक्टर्स जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसमें कि जो है नेगेटिव ग्रोथ हुई, ठीक है। With furniture dropping 20% and apparel production almost 18%. Apparel is what? Garments, ठीक है, तो garment कह सकते हैं हम। अच्छा, अगर हम आउटफिट बोलते हैं, आउटफिट या फिर कहें कि किसी का अटायर, तो यहाँ पर अटायर प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, आउटफिट प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि अटायर या आउटफिट जिसने किसी ने पहना हुआ है, ठीक है। फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है तो हम या तो कहेंगे गारमेंट या कहेंगे एपरल, ओके। सो एपरल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 18%, ये इन दो सेक्टर्स में काफ़ी ड्रॉप हुआ, 18% और 20% का फर्नीचर एंड एपरल में। What is more worrying is that 12 sectors recorded a sequential decline in output this September, belying hopes that firms would ramp up inventories in anticipation of festive spending. हुआ ये कि जो है 12 सेक्टर्स थे जिनमें सिक्वेंशियल डिक्लाइन हुआ सितंबर में, ठीक है। तो लास्ट मंथ के कंपैरिजन में जो है आउटपुट में डिक्लाइन हुआ, आउटपुट कम हुआ पहले से, और उम्मीद ये थी कि क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आउटपुट बढ़ेगा। तो ये इसने बिलाय किया, व्हेन समथिंग बिलाय समथिंग एल्स, तो वो शो करता है कि कोई चीज़ गलत थी, आपकी कोई बिलीफ गलत थी। बिलीफ क्या थी यहाँ पे कि जो कि कंपनीज जो है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, अपनी इन्वेंट्रीज बढ़ाएंगी, स्टॉक्स बढ़ाएंगे क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये बिलाय का मतलब है कि इस जो उम्मीद है, इस उम्मीद को गलत साबित किया इस डेटा ने। रैंप अप का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, इंक्रीज करना, और इन्वेंट्रीज जो स्टॉक हैं जहाँ पर अपने वो प्रोड्यूस्ड गुड्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो ये नहीं हुआ। प्रोड्यूसर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कंज्यूमर्स इम्पल्सेस इज रिफ्लेक्टेड इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स। तो अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग सामान बना रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कंज्यूमर्स में कम है, उन्हें लग रहा है कि उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स इम्पल्स होता है कोई डिसीजन लेने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि अच्छा आपको लगता है ये मुझे परचेज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी लग रहा है कि कंज्यूमर की इम्पल्सेस वीक हैं, कि कंज्यूमर्स इतना ज़्यादा सामान परचेज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन भी कम रहा, ठीक है। और ये कैसे हमें पता चलता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स को अगर हम चेक करें, ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि अगर आप एसी लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, कोई ऐसा सामान जो आप कई साल तक यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड नॉन ड्यूरेबल्स होता है जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूम हो जाता है, जैसे कि अगर आप कॉस्मेटिक्स परचेज़ करते हैं या फिर कोई और जो बहुत जल्दी सामान यूज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए। तो इनका अगर हम डेटा देखें तो विच वर अप जस्ट 1% एंड 2.7%, तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे
वो सिर्फ 1% बढ़े, एंड जो नॉन ड्यूरेबल्स थे वो सिर्फ 2.7% बढ़े, ऑन टॉप ऑफ 5.5% प्लस कॉन्ट्रैक्शन लास्ट सितंबर। तो पिछले साल तो ये कम हुए थे, ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स दोनों की वैल्यू कम थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में इस साल सिर्फ 1% और 2.7% ग्रोथ है। Sequentially, consumer non-durables, what one may broadly consider as fast-moving consumer goods involving small ticket spends, were down 3.5% with the lowest output levels seen since November 2022. तो अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के से, तो जो स्मॉल टिकट स्पेंड्स होते हैं, जो FMCG जिन्हें हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो उनमें भी एक डिक्लाइन था 3.5% का। तो ये शो करता है कि लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं इन गुड्स पे, ठीक है। अगर लोग कम परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो यानी कि लोगों के पास इतना मे बी वो नहीं स्पेंड कर सकते, या शायद वो नहीं करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से फिर प्रोडक्शन भी कम होने लगती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो फेल 6.6%। इलेक्ट्रिसिटी भी शो करता है कि कितना जो है इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, क्योंकि गुड्स को बनाने के लिए पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होती है, जनरेशन कम होती है, तो वो भी एक इंडिकेटर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो इकोनॉमिक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 6.6% कम हुआ सितंबर में, और इसके लिए रीज़न दिया गया कि शायद हो सकता है इसके पीछे जो ज़्यादा रेनफॉल हुई अगस्त में वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑलराइट, बट इट मे ऑल्सो शो कि जो है इकोनॉमिक आउटपुट, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इतनी जो है रोबस्ट नहीं थी। सो इन ऑन द होल अगर हम पूरा जो डेटा देखें IIP का, तो सितंबर IIP टेक्स एवरेज फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ टू 7.4% इन द सेकेंड क्वार्टर। तो कौन से क्वार्टर की बात हो रही है? Q1 इज फ्रॉम अप्रैल, जून, ठीक है, एंड जुलाई टू सितंबर। ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर, और दोनों मिलके क्या बनेगा? फर्स्ट हाफ ऑफ 2023-2024 जो ईयर है। तो इसमें अब सेकेंड क्वार्टर की बात हुई, जुलाई से सितंबर को अगर हम देखें तो उसमें एवरेज फैक्ट्री आउटपुट कितना था? 7.4%। और ये फर्स्ट हाफ जो है 2023-2024 यानी अप्रैल से लेके सितंबर का, तो जो ये जो भी लेटेस्ट डेटा आया है, इसकी वजह से जो सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू है वो 7.4% हो गई है, एंड जो इस पूरे पीरियड की अप्रैल से लेके सितंबर की जो फैक्ट्री जो आउटपुट है वो 6% हो गया है, ठीक है। अब हमें ये फिगर्स याद नहीं रखनी है, ऑलराइट, लेकिन क्या इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस में स्टिल वे इन वेल विद द सेंट्रल बैंक्स चीफ होप्स ऑफ Q2 GDP ग्रोथ आउटपेसिंग देयर ऑफिशियल प्रोजेक्शन ऑफ 6.5%। यानी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फर्स्ट हाफ की जो ग्रोथ है प्रोजेक्शन वो है 6% इस डेटा के अकॉर्डिंग, और ये शायद वे इन, व्हेन यू वे इन समथिंग, आप एक तो होता है अपना ओपिनियन देना, वे इन ऑन दिस, आप अपना सजेशन देते हो, एडवाइस देते हो, ओपिनियन देते हो। दूसरा होता है वे इन, मतलब कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो सेंट्रल बैंक गवर्नर है उनकी उम्मीद थी कि सेकेंड क्वार्टर में GDP ग्रोथ जो है वो उनकी प्रोजेक्शन से ज़्यादा होगी। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 6.5% ग्रोथ होगी सेकेंड क्वार्टर में, ठीक है, और उन्हें उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा होगी, इसको आउटपेस कर जाएगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इट विल स्टिल वे इन वेल, कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा सही में हुआ हो कि सेकेंड क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो 6% से ज़्यादा रही हो, ऑलराइट। बट लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका डेटा नहीं है सेकेंड क्वार्टर का, तो हमारे पास सिर्फ फैक्ट्री आउटपुट है, ठीक है। लेकिन उसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि ये पॉसिबल है कि जो RBI गवर्नर ने एक्सपेक्ट किया था कि जो ग्रोथ होगी वो उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगी, तो इट इज़ स्टिल पॉसिबल, बट स्प्लाइस्ड अप। लेकिन अगर हम IIP का डेटा देखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा नहीं है हमारे पास, पर IIP का अगर हम डेटा देखते हैं, स्प्लाइस्ड अप मतलब कंबाइंड विद, कि अगर हम इस कंप्लीट डेटा को देखते हैं एक साथ, एक एसिमेट्री दिखती है हमें इकोनॉमी में। सिमेट्री होता है कि सब बराबर है, इक्वल है, अगर ग्रोथ हो रही है तो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एसिमेट्री कब होगी? जब कुछ सेक्टर्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, कुछ जो है ग्रो नहीं कर रहे हैं, मे बी डिक्लाइन कर रहे हैं, तो एसिमेट्री हो जाएगी। तो इकोनॉमी में क्या एसिमेट्री है वो देखते हैं। और यहाँ पर एक और वर्ड यूज हुआ है, फ्रेश फोक लाइज इन द रोड अहेड,
ये जो फ्रेज है फोर्क इन द रोड, जब आप रास्ते पर जाते हो और रोड दो हिस्सों में, 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, तो उसको हम, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फोर्क, यानी कि एक डिवीजन आ गया कि 2 हिस्सों में, 2 रोड्स में या 3 रोड्स में बढ़ गया रास्ता। तो हम कह रहे हैं कि आगे जाके रास्ता जो है, इट इज़ अ फ्रेश फोर्क लाइज इन द रोड अहेड, आगे जाके ऐसा स्ट्रेट सीधा पाथ नहीं है, ठीक है। तो क्या फोर्क है, किसकी बात हो रही है? अच्छा, फोर्क का एक और मतलब भी होता है, अगर आप वर्ब की तरह यूज़ करते हो फोर्क को, इट मीन्स टू डिवाइड। ऑलराइट, तो यहाँ पर डिवाइड मतलब नहीं है, यहाँ पर ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है, और जब नाउन एज अ नाउन यूज़ हुआ है तो ये बता रहा है कि जो पाथ में, रास्ते में जो रास्ता जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसको बता रहा है। कंज्यूमर गुड्स आउटपुट वाज जस्ट 0.3% हायर दैन प्री कोविड-19 लेवल्स। अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एसिमेट्रिक क्यों है? कि अगर हम कोविड से पहले की बात करें, जो गुड्स, कंज्यूमर गुड्स आउटपुट है कोविड-19 से पहले का और अब का, उनको कंपेयर करें तो सिर्फ 0.3% उससे ज़्यादा हायर है। कोविड में क्योंकि बहुत कम हो गई थी प्रोडक्शन, तो उसके बाद से हमें ईयर ऑन ईयर हमें इंक्रीज दिखाई देगा। लेकिन अगर हम कोविड से के पहले से कंपेयर करते हैं, तब जब इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही थी, तो उसके कंपैरिजन में सिर्फ 0.3% ज़्यादा है कंज्यूमर गुड्स आउटपुट। ओके, और विच विद ड्यूरेबल्स बीइंग द ओनली यूज बेस्ड सेगमेंट टू रिकॉर्ड अ कॉन्ट्रैक्शन सो फार दिस ईयर्स, और सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है उनमें ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इस ईयर। बाय कॉन्ट्रास्ट, अगर इसको हम कंपेयर करें आउटपुट से, आउटपुट हैज़ बीन मोर रेजिलिएंट इन इन्वेस्टमेंट लिंक्ड सेक्टर्स। तो एक तो कंज्यूमर जो गुड्स है उसमें बहुत कम ग्रोथ हुई है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड सेक्टर्स हैं उनमें बहुत जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स। तो उसमें क्या हुआ, अब 12.1% है 6.7%। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स, इनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई इस ईयर रिस्पेक्टिव टू दिस ईयर। पब्लिक कैपेक्स, कैपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, तो उसके लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए होता है, कंक्रीट, स्टील, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, ये जो आउटपुट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स हैं, कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं, इनका आउटपुट बढ़ा, ठीक है। तो सच एज स्टील एंड सीमेंट थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है। इसी वजह से इस साल जो है इन गुड्स का कंजम्पशन ज़्यादा था और इसलिए उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा दिखी। वाइल हाई इन्फ्लेशन हैज़ ईटन इनटू ऑल बट हाई इनकम कंज्यूमर्स प्रोपेंसिटी टू स्पेंड। अब दूसरी तरफ हम देखें कि एक तो ये कि कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं है, कुछ सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ हुई इस साल, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन, महंगाई का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि हैज़ ईटन इनटू ऑल बट द हाई इनकम कंज्यूमर्स। इसको कैसे रीड करोगे आप कि जो इन्फ्लेशन है, ईटन इनटू मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ा किस पर, ईटन इनटू बट। अब जब यहाँ बट लिखा है तो यानी इसको छोड़कर जो हाई इनकम कंज्यूमर्स हैं उनको छोड़कर बाकी सबके जो खर्चे करने की एबिलिटी है उस पर फर्क पड़ा है। यानी इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादातर लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो हाई इनकम कंज्यूमर्स है वही स्पेंड कर रहे हैं। प्रोपेंसिटी होता है इंक्लिनेशन, कोई चीज़ करने का कि आपके कितनी जो है इंक्लिनेशन है, कि आप कितना करना चाहते हो, कि स्पेंड करने की आपकी कितनी इच्छा है, कितनी इंक्लिनेशन है। सो गोइंग फॉरवर्ड, कैपेक्स स्पेंड्स दैट हैव बीन फ्रंट लोडेड दिस ईयर में मॉडरेट। अब अगर आगे हम देखें, इस साल तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल गुड्स जो सेक्टर्स थे उसमें अच्छी ग्रोथ दिखी, लेकिन अगर हम आगे देखें नेक्स्ट ईयर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इस साल बहुत ज़्यादा हुए, फ्रंट लोडेड मतलब कि इस साल की शुरुआत में काफ़ी इस पर स्पेंड किया गया, खर्चा हुआ ज़्यादा, तो वो इट में मॉडरेट नेक्स्ट ईयर, अब वो उस पर खर्च कम होगा। मॉडरेट यानी कि कम हो जाना। मॉडरेट के डिफरेंट मतलब होते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर ये जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है मॉडरेट, ठीक है, एक तो होता है मॉडरेट एडजेक्टिव की तरह, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, वहाँ मॉडरेट होता है। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जो मॉडरेट का मतलब कम हो जाना, डिक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है। तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी इसका मतलब ये होता है। और एक होता है मॉडरेट, मॉडरेटर वाला, जैसे कि जो सोशल मीडिया मॉडरेटर्स हम कहते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या कोई गलत कंटेंट तो नहीं है, तो मॉडरेशन या कहें कि मॉडरेट करना, यानी ये देखना कि जो कंटेंट है वो ठीक है या नहीं।
ठीक है, तो वो भी मीनिंग होता है मॉडरेट का। या फिर जैसे कि किसी डिस्कशन या डिबेट को मॉडरेट करना, तो वहाँ पर उसको मॉनिटर करना, तो वहाँ भी मॉडरेट यूज़ होता है। तो डिफरेंट वेज में मॉडरेट यूज़ होता है। यहाँ पर कौन सा मीनिंग है कि किस चीज़ की बात हो रही है, देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो इस साल फ्रंट लोड यानी कि साल की शुरुआत में ज़्यादा हुआ, वो मॉडरेट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा अमाउंट में नेक्स्ट ईयर। एंड एडिशनल रेवेन्यू स्पेंड्स अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन आर लाइकली, और लोकसभा इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो चांसेस है कि ज़्यादा होगा, स्पेशली विद सेंसिटिव कमोडिटीज़। क्योंकि खास तौर पे किन चीज़ों पर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी, फ्यूल, यूरिया एंड फूड, क्योंकि इनके प्राइसेस जो है वो वॉलेटाइल हैं, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, वॉलेटिलिटी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा राइज या फॉल हो किसी के वैल्यू में, तो वॉलेटिलिटी होगी, तो इन पर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स आउटपुट इन सितंबर वाज द लोएस्ट सिंस मार्च 2023 सजेस्ट वन ग्रोथ टाइड में बी एबिंग। अब यहाँ पर कि अब अगर हम देखें कि सितंबर में, जैसे अब यहाँ पर कहा गया था कि इस साल की शुरुआत में इन सेक्टर्स पे बहुत खर्च जो है एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन सितंबर में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स में लोएस्ट जो एक्सपेंडिचर था वो हुआ। तो ये क्या शो करता है कि ये जो ग्रोथ थी इन सेक्टर्स में वो अब कम हो रही है। तो ये जो ग्रोथ टाइड था, टाइड का मतलब क्या होता है कि कोई किसी भी चीज़ की वैल्यू किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है उसके टाइड की बात हो रही है, उसके इंक्रीज की बात हो रही है। तो एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज था मे बी एबिंग, एब का मतलब होता है कम हो जाना, रिसीड होना। तो जो ये राइज हुआ था अब वो कम हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, विच मेक्स द अदर मोर फ्रेजाइल कंजम्पशन स्टोरी इवन मोर क्रिटिकल टू वॉच। अब क्योंकि अब जब इन सेक्टर्स पे जहाँ से ग्रोथ, इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही थी, तो उन पर जब एक्सपेंडिचर कम होगा तो अब ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि जो एक कंजम्पशन स्टोरी है, क्योंकि हमने देखा कि कंजम्पशन जो लेवल्स हैं वो उसके जो डेटा है वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो अब ये और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इसको देखना कि कंजम्पशन जो है वो कैसे रहती है आगे, क्योंकि जो ये सेक्टर्स है इनमें अब इतना एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो इसी की बात हो रही है, डाइकोटॉमी इसी की ही बात हो रही थी कि ऑल्दो कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ है लेकिन कुछ सेक्टर्स में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी। ठीक है, अब जब जिन सेक्टर्स में ग्रोथ ज़्यादा थी उन पर एक्सपेंडिचर जब कम होगा तो ये इम्पॉर्टेंट होगा देखना कि जो कंजम्पशन है वो उसके जो फिगर्स हैं आगे वो कैसे रहते हैं। अच्छा, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, जो ईजीली टूट जाए, लेकिन यहाँ पर फ्रेजाइल का मतलब ये नहीं है कि कंजम्पशन टूट जाने, ब्रेक होने वाला मीनिंग नहीं है, यहाँ है वीक। ठीक है, कि जैसे फ्रेजाइल कंजम्पशन स्टोरी यानी जो वीक स्टोरी है, वीक है कंजम्पशन। ओके, तो ये बहुत क्रिटिकल होगी, इम्पॉर्टेंट होगी हमारी इकॉनमी के लिए। तो ये हमारा जो एडिटोरियल था इस आज का वो इस पर फोकस कर रहा था। तो आपको मेन आइडिया देखना है क्या कन्वे किया जा रहा है पैसेज में। ठीक है, और ऐसे ही आपको फिर अगर कुछ फैक्ट लेडन कभी आप कहीं रीड करते हैं कोई जो आर्टिकल है, पैसेज है, तो वहाँ पर आप फिर थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, पर इसमें डेटा पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, यू शुड नो कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, नॉट रिमेंबर द डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग हमें बताना था प्रोपेंसिटी का, वो होता है इंक्लिनेशन, कि आप कोई चीज़ करने की आपकी कितनी इंक्लिनेशन, आप कितना करना चाहते हो कोई चीज़। तो प्री डिस्पोजिशन वही मीनिंग कन्वे करता है कि कोई काम करने का आपकी कितनी क्या टेंडेंसी है। ठीक है, आप टेंडेंसी भी कह सकते हो, ओके, आप इंक्लिनेशन भी कह सकते हो, ओके, आप प्रोपेंसिटी भी कह सकते हो, आप प्री डिस्पोजिशन भी कह सकते हो। ये सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनकर्जन क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में एंटर करती है, ठीक है, बाय फोर्स मिलिट्रीली एंटर करती है, तो वहाँ इनकर्जन होता है। ठीक है, या फिर किसी की राइट्स जो हैं, किसी के अधिकार हैं, उनको जो है वायलेट किया जाता है, उसके लिए भी इनकर्जन यूज़ किया जा सकता है। एनॉमली होता है एक्सेप्शन, ठीक है, जो नॉर्मल जो ट्रेंड है, पैटर्न है, उसको फॉलो नहीं करती कोई चीज़। प्रोग्नोसिस होता है कैसे कोई जो है डेवलप होती है कोई चीज़, स्पेशली जैसे डिजीज़ का प्रोग्नोसिस होता है कि कैसे डिजीज़ डेवलप हो रही है। या फिर अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये मीनिंग भी हो सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा।
ठीक है। तो मे बी अगर इकोनॉमी की हम बात करें उसके, तो वहाँ प्रोग्नोसिस होगा कि आगे फ्यूचर में जो है क्या हो सकता है। लेजिटिमेसी इज़ कोई चीज़ लीगल है या एक्सेप्टेड है, ठीक है, लेजिटिमेसी। तो ये सब वर्ड्स जो हैं डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ये आपको अवेलेबल भी होगा मंथ एंड में, तो आप वहाँ से भी आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं वर्ड्स। एंड प्रैक्टिस मॉक ने पीएम प्रैक्टिस प्रो लॉन्च किया है, तो ये इसमें इंक्लूडेड है पीएम बैंकिंग पीडीएफ कोर्स एंड पीएम बैंकिंग प्रो कोर्स, यानी जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उन सभी के मॉक टेस्ट्स हैं, और पीडीएफ कोर्स है जिसमें टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इट इंक्लूड्स मोर देन 20,000 क्वेश्चंस एंड 5,000 मॉक टेस्ट्स, ओके। एंड इट इज़ अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 999। अगर आप PM20 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ओके। सो आई होप you enjoyed this session. Please let us know in the comment section. Thank you.